गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th ज्योग्राफी में हमारा जो चैप्टर चल रहा था जनसंख्या संरचना, जिसमें हम ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम देख रहे हैं लिंगानुपात। लिंगानुपात में हम देखते हैं भारत के संदर्भ में। तो पहली बात तो लिंगानुपात की परिभाषा क्या होती है कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को हम लिंगानुपात कहते हैं। प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं होती है। अर्थव्यवस्था और समाज के विकास में ये स्त्री पुरुष अनुपात एक महत्वपूर्ण कारक भी माना जाता है। लिंगानुपात कैसे निकाला जाता है? तो लिंगानुपात निकालने के लिए एक फॉर्मूला है। कुल स्त्रियों की जनसंख्या और उसमें कुल पुरुषों की जनसंख्या का भाग देकर उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे सामने इसका लिंगानुपात का प्रतिशत निकल कर आता है। अब बात करें भारत में लिंगानुपात, तो भारत में जो लिंगानुपात है वो 1901 से अगर अपन देखें तो 1901 में भारत का जो लिंगानुपात था वो 1000 पुरुषों पर 972 महिलाएं थी। 1911 में ये और कम हुआ, 964 आ गया। 1921 में 955 हुआ, 31 में 50 हुआ, 41 में 945 हुआ। अब यहाँ पर धीरे धीरे ये जो लिंगानुपात है वो लगातार कम होता गया। हम बात करें कि कब से इसने वापस वृद्धि शुरू की, तो 1991 के बाद में, 91 तक तो ये लगातार कम हुआ, लेकिन 91 के बाद में इसमें धीरे धीरे फिर से वापस वृद्धि होना शुरू हो गई। तो हमारे भारत का जो वर्तमान में 2011 की जनगणना के अनुसार जो लिंगानुपात है वो है 943, जबकि इसमें अपने 940 दिया हुआ है। भारत में सन 1901 में 972 और 1931 में 950, 1981 में 934 लिंगानुपात था। 1991 में ये अब तक का सबसे न्यूनतम 927, 1000 पुरुषों पर केवल 927 महिलाएं रह गई। इस सारणी में ये सारी चीज़ दी हुई है। तो भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या क्रमशः कम होती गई। प्राय भारत में के सभी विकसित देशों की तुलना में स्त्रियों की संख्या कम हुई है। इसका प्रमुख कारण था बालिकाओं की अपेक्षा बालकों को प्राथमिकता देना, बाल विवाह करना, स्त्रियों के निम्न सामाजिक स्तर, सामाजिक कार्यों में पुरुषों की प्रधानता मानना आदि प्रमुख कारणों से क्या हुई, स्त्रियों की संख्या में कमी देखी गई। और ये सारे कारण इसके लिए उत्तरदायी भी माने गए। इस ग्राफ के माध्यम से भी अपन समझ सकते हैं कि किस प्रकार से 1901 से धीरे धीरे लिंगानुपात घटता गया और फिर इससे 1991 से ये फिर से क्या हुआ, 91 यानी 2001 से इसमें थोड़ी वृद्धि देखी गई। भारत में लिंगानुपात विश्व के औसत से, विश्व का जो औसत लिंगानुपात है वो 984 है, उससे बहुत ही कम है। भारत में यौन अनुपात 20वीं सदी के प्रारंभ से ही नकारात्मक यानी नेगेटिव रहा है। सारणी 14.3 और 14.2 आरेख के माध्यम से और सारणी के माध्यम से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। 1901 से 1941 के जनगणना के दौरान यौन अनुपात में लगातार गिरावट दर्ज हुई, जो 1971 में घटकर मात्र 930 रह गई। 2011 में जनगणना वर्ष की अपेक्षा 7 अंकों की वृद्धि के साथ देश में लिंगानुपात 940 दर्ज हुआ, जबकि यहाँ पर कितना 943 दर्ज हुआ। लिंगानुपात का कम होना कई सामाजिक समस्याओं का कारण भी माना गया। अभी राज्य स्तर पर लिंगानुपात किस प्रकार से, तो राज्य स्तर पर लिंगानुपात जो था उसको हमने 2 भागों में बांटा कि औसत जो लिंगानुपात है उससे ज़्यादा और औसत लिंगानुपात से कम वाले राज्य। 2011 के अनुसार भारत में औसत लिंगानुपात, अब ये 940 है तो 940 इसमें देखते हैं। इसके द्वारा एक औसत स्थिति का आकलन होता है, परंतु एक राज्य से दूसरे राज्य में जब अपन इस चीज़ का पता करते हैं तो वहाँ पर ये काफ़ी विभिन्नताएँ देखने को मिलती है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार औसत लिंगानुपात 940 को आधार मान करके राज्यों को 2 भागों में बांट दिया, एक तो 940 से ज़्यादा वाले राज्य, एक 940 से कम वाले राज्य। तो राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंगानुपात वाले राज्यों में केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पांडिचेरी, लक्षद्वीप आदि प्रदेश जो थे वो अवरोही क्रम यानी ऊपर से घटते क्रम में। सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? केरल का 1084। फिर आता है राष्ट्रीय औसत से कम लिंगानुपात वाले राज्य, बाकी के सारे राज्य इसी में आते हैं। तो राज्य 2011 में राज्य में न्यूनतम यौन अनुपात सबसे कम किसका था? हरियाणा का। फिर उसके बाद में जम्मू कश्मीर, फिर सिक्किम। केंद्र शासित प्रदेशों में दमन दीव का सबसे कम देखा गया 618, 1000 पुरुषों पर केवल 618 महिलाएं। दादर और नागर हवेली 775, चंडीगढ़ में 818। तो ये अपने 2 भागों में इसको बांटा राज्य स्तरीय लिंगानुपात को, किसके आधार पर? राष्ट्रीय औसत के आधार पर। इस सारणी में प्रत्येक राज्य का लिंगानुपात दिया हुआ है कि किस टाइम 2001 से 2011 में कितना परिवर्तन, कितना अंतर है, वो भी दिया हुआ है। तो सर्वाधिक जो है 978 से 992 आंध्र प्रदेश में, फिर उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश में 893 से सीधा 920 पहुंच गया, 27 का अंतराल देखा गया। असम में 935 से 954। तो ये लगभग ऑलमोस्ट सभी के अंदर क्या हुआ, बट कुछ राज्य ऐसे भी है जिनमें लिंगानुपात नेगेटिव रहा है, माइनस में रहा है। जैसे अपन बात करें जम्मू कश्मीर में 892 से 883 आ गया।
उसके बाद में और कौन से राज्य में माइनस रहा है? गुजरात में 920 से 918 आ गया, और बाकी के अधिकतर राज्यों में लिंगानुपात में वृद्धि हुई। लक्षद्वीप में भी क्या हुआ? 48 से 46.2 की कमी देखी गई। तो ये अपन जो बात कर रहे हैं औसत लिंगानुपात, जैसे अपने 2001 में 933 था और इसमें 10 की वृद्धि हुई, लेकिन बुक के अनुसार केवल 7 अंकों की वृद्धि अपन मानते हैं। सारणी 14.4 और 14.2 के विश्लेषण से ये ज्ञात होता है कि 2001 और 2011 की अवधि में 3 बड़े राज्य बिहार, जम्मू कश्मीर और गुजरात तथा केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव, दादरा नगर हवेली और लक्षद्वीप में लिंगानुपात में काफ़ी मात्रा में कमी आई है। सर्वाधिक गिरावट दमन दीव में 92 अंकों की दर्ज की गई। एक दशक में सर्वाधिक वृद्धि जो है मिजोरम में और सबसे कम वृद्धि उत्तराखंड में देखी गई। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में भी लिंगानुपात में वृद्धि हुई है। पहले की तुलना में ये जो लिंगानुपात है वो काफ़ी बड़ा है, क्योंकि दिल्ली में क्या था, पहले 821 था, वो 864 है, 45 अंकों की इसमें वृद्धि देखी गई। अब भारत में लिंगानुपात कम होने के कौन कौन से कारण हैं? तो ये बालिकाओं की अपेक्षा बालकों को प्राथमिकता देना। आज हम क्या करते हैं, हम बालिकाओं को और बालकों में जो भेदभाव करते हैं, जिसके कारण हमारा लिंगानुपात लगातार गिर रहा है। भारत में अनेक सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक कारणों में लड़कों को वरीयता दी जाती है। पुत्र की इच्छा के कारण जन्म से पूर्व ही लिंग जांच करवाकर कन्या भ्रूण हत्या करना, ये प्रमुख कारण भी लिंगानुपात को गिराने का महत्वपूर्ण कारक है। बाल विवाह के कारण क्या होता है, जब हम समय से पहले शादी करेंगे तो महिलाएं क्या उतनी परिपक्व नहीं हो पाती, और उनका जब प्रसव होता है तो प्रसव के दौरान कई बार महिलाओं की बालिकाएँ जो होती हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण भी हमारे यहाँ पे क्या होता है, लिंगानुपात में कमी देखी गई। भारत में बाल विवाह के कारण बहुत सी बालिकाओं का कम उम्र में ही मातृत्व भार, माँ बनना, दाम्पत्य जीवन में संतानोत्पत्ति के कारण स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और उनकी कई बार असामयिक मृत्यु भी हो जाती है। स्त्रियों की आर्थिक पतनता, स्त्रियों को हम कमाने के लिए बाहर नहीं भेजती, बल्कि ये समझते हैं कि घर के काम के लिए। तो भारत में स्त्रियों आर्थिक दृष्टि से पुरुषों पर निर्भर रहती है। उनको गरीबी में आर्थिक संकटों से जूझना पड़ता है। चिंताग्रस्त रहना, पर्याप्त स्वास्थ्य और चिकित्सा के अभाव में कम अवस्था में ही मृत्यु हो जाने के कारण स्त्रियों की संख्या लगातार घट रही है। बालिका शिक्षा का अभाव होने के कारण भी ये समस्याएं देखने को मिल रही है। देश में बालिका शिक्षा की कमी के कारण वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं है। वे स्वयं के साथ वे मानसिक, शारीरिक और सामाजिक अन्याय का प्रतिरोध भी नहीं करती, क्योंकि वो इतनी सक्षम नहीं है जिसके कारण उनके साथ वे अन्याय का वो विरोध कर सके। आज वर्तमान में बढ़ता नगरीकरण भी लिंगानुपात का ही कारण है। नगरीकरण की प्रवृत्ति से ग्रामीण व नगरीय क्षेत्र दोनों में लिंगानुपात लगातार बिगड़ रहा है। तो ये हमारे लिंगानुपात कंप्लीट होता है। अब उसके बाद में आता है आयु संरचना, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, आयु संरचना का पार्ट। धन्यवाद।